हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, हमारा ये क्लास 9th का केमिस्ट्री का यानी कि रसायन का दूसरा चैप्टर है। क्या हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध हैं? ये चैप्टर का नाम आपको बीटीबीसी में मिलेगा या उसको एनसीईआरटी बोल सकते हैं, और इसी चैप्टर का नाम आपको भारतीय भवन में मिलेगा, पदार्थ का वर्गीकरण। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है बच्चों। तो मैंने इस चैप्टर का बच्चों 3 वीडियो पहले से बना करके डाल दिया है, यानी कि 3 पार्ट डाल दिया है मैंने। ये चौथा पार्ट है हमारा। तो इसके पहले इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे अशुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक के बारे में पढ़े हैं, अशुद्ध पदार्थ में हम पढ़े हैं मिश्रण के बारे में, मिश्रण के प्रकार पढ़े हैं कि मिश्रण में समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, और हमने इसके बाद भी पढ़ा है विलयन क्या है, विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ा है, और घुलनशीलता कैसे निकालते हैं, विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। हमने आप लोग को न्यूमेरिकल भी बहुत सारा बताया हुआ है। अब इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, और भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है निलंबन। तो निलंबन जाने से पहले एक बार आप लोग को हम और रिवीजन कर देते हैं कि विलयन क्या है, क्योंकि विलयन, निलंबन और कोलाइडल तीनों एक साथ पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा, चूँकि तीनों को कभी कभी अंतर भी पूछता है। तो विलयन क्या है? तो बच्चों, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण क्या है ये हम पहले बता चुके हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, जैसे नींबू जल, सोडा जल, नमक जल, चीनी जल, ये सब क्या है? ये सब विलयन है, ये समांगी मिश्रण। ये बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। जब इनको घोलेंगे आप तो ये पता नहीं चलेगा इसमें, जैसे हम आप नींबू जल ले लिए, नींबू डाल दिए जल में तो पता नहीं चलेगा कि नींबू कहाँ चला गया, एकदम बिल्कुल पारदर्शी रहेगा। या चीनी जल का ले लीजिए, चीनी भी घुल जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो ये हमारे समांगी मिश्रण क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो हमारा विलयन जो होता है बिल्कुल समांगी मिश्रण है। इसमें 2 होते हैं। एक होते हैं, किसी विलयन में 2 चीज़ होते हैं, एक होते हैं विलायक और दूसरा होता है विलय। तो ये सब हम बता दिए हैं। विलयन बनाने के लिए घोले जाने वाले पदार्थ को जो घोलते हैं उसे कहते हैं विलय या घुल, और जिस द्रव में घोला जाता है उसे हम कहते हैं घोलक या विलायक। तो ये सारी चीज़ हम इसके पहले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। अब विलयन के गुण भी बता दिए हैं हम। विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसके कण आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। ये विलयन के कण को छना पत्र पार कर जाता है, इतने इसके कण क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। छानने की विधि से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन जो होता है अस्थायी होता है। अगर हम घोल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब देखते हैं कि निलंबन क्या होता है। ये सारी चीज़ तो विलयन का हो गया कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन के गुण क्या है। अब निलंबन क्या है? तो बच्चों, निलंबन जो होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, और जिसमें ठोस के कण बिना घुले पूरे द्रव में फैले रहते हैं, उसे हम निलंबन कहते हैं। लेजर ले लेते हैं ताकि आपको पढ़ाने में, समझाने में आसानी होगा। निलंबन, सस्पेंशन, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले पूरे द्रव में घुले रहते हैं, द्रव में फैले रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। अब विलयन में क्या हम पढ़े थे? विलयन समांगी मिश्रण होता है और बिल्कुल वो घुल जाता है। जब उसको आप देखेंगे तो ऐसे खुली आंखों से देखेंगे तो उसको कण पता नहीं चला। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कण बिना घुले हुए पूरे द्रव में फैल रहता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। जैसे आप चौक का ही ले लीजिए। चौक का चूर्ण अगर जल में घुला देते हैं तो क्या होगा? घुलेगा, लेकिन उसके कण क्या होते हैं? दिखते रहते हैं। चौक के कण उस घोल में वो पूरे द्रव में फैले रहता है, लेकिन बिल्कुल वो घुल करके खत्म नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है। अगर इस चौक और जल के मिश्रण को थोड़ी देर हम रख देते हैं तो क्या होता है? चौक नीचे जमा हो जाता है। या फिर आप ले लीजिए आटा के घोल को ले लीजिए। अगर आटे को आप जल में क्या करते हैं? घोल देते हैं। इस एग्जाम्पल को आप घर में भी देख सकते हैं। एक शीशा गिलास लीजिए, उसमें जल लीजिए और जल में आटे को घोल दीजिए, तो घुलेगा, लेकिन उसके कण बिना घुले हुए पूरे द्रव में क्या आटा दिखते रहेगा, उसके कण छोटे छोटे। और जब उसको रख देंगे, उस घोल को, उस मिश्रण को थोड़ी देर आप रख देंगे तो क्या होगा? आटा नीचे बैठ जाएगा। और इसको अगर हम छन्ना पत्र से छानेंगे
तो छन भी जाएगा, यानी छानने के विधि द्वारा इसे हम अलग कर सकते हैं। किसको? निलंबन को, लेकिन विलयन को नहीं कर सकते हैं। इसका जो कण होता है, कणों का जो व्यास होता है निलंबन से क्या होता है? विलयन से बड़ा होता है। देखिए निलंबन के गुण क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों का व्यास 10 mm से बड़ा होता है, इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं। किसके कण को? निलंबन को। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दिए, कीचड़ को या मिट्टी को आप जल में घोल लेंगे तो उसके कण दिख सकते हैं। इसको कुछ देर स्थिर छोड़ देने पर से कण पृथक करके नीचे बैठ जाते हैं। अतः निलंबन क्या होता है? अस्थायी नहीं होता है, लेकिन जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है। जैसे हम शरबत ले लिए चीनी और जल का, तो क्या हो गया? वो अस्थायी बन जाएगा। उसको हम छानने से हमें फिर चीनी छन्नी पत्र से नहीं मिल सकता है, वो अस्थायी हो जाएगा वो जो शरबत बनेगा। इसका एग्जाम्पल है ये बालू जल का मिश्रण, चौक चूर्ण जल का मिश्रण, कीचड़ और जल का मिश्रण, ये सब क्या हो गया? ये सब निलंबन का एग्जाम्पल है। अब इसमें तीसरा आता है, विलयन पढ़ लिए, निलंबन पढ़ लिए, अब आता है कोलाइडल। अब कोलाइडल क्या है? तो कोलाइडल भी एक विषमांगी मिश्रण ही है। इसके जो कण होते हैं कोलाइडल के, वो विलयन के कणों के आकार से क्या होता है? थोड़ा बड़ा, और निलंबन के कणों के आकार के बीच होता है। यानी कि निलंबन के कण से छोटा और विलयन के कण के आकार से थोड़ा बड़ा, यानी कि दोनों के बीच में होता है। विलयन और निलंबन के कणों के बीच के आकार का इसका कण होता है। किसका? कोलाइडल का। अब जैसे इसमें क्या है? दूध हो गया, आपको देखने में ये लगेगा समांगी मिश्रण है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? ये विषमांगी मिश्रण होता है। कौन सा? कोलाइडल। अब जैसे आप दूध को ही ले लीजिए या स्याही को ले लीजिए, तो देखने में लगेगा कि इसमें क्या है? ये समांगी मिश्रण है, बिल्कुल घुला हुआ सब चीजें, लेकिन नहीं, ये क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कण क्या होते हैं? विलयन से थोड़ा बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं। इसका गुण क्या होता है कोलाइडल का? यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसे कणों का व्यास 1 से लेकर 100 mm के बीच होता है। इसे कुछ छोड़ देने पर, जैसे हम निलंबन को छोड़ देने पर इसके कण क्या होते थे? नीचे बैठ जाते थे। इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। यह भी क्या होता है? अस्थायी होता है। इसके कण छन्ना पत्र से आर पार निकल जाते हैं। इसको भी हम छान नहीं सकते हैं। इसके भी क्या होते हैं? छन्ना पत्र, लेकिन विलयन निलंबन को हम छान सकते हैं। तो आपको एक फिगर द्वारा हम समझा देते हैं तीनों का। ये हमारा विलयन हो गया, ये निलंबन हो गया और ये कोलाइडल हो गया। मान लीजिए विलयन में हम ले लिए नमक और जल का मिश्रण, या शरबत ही ले लीजिए चीनी और जल का मिश्रण। क्या होता है? ये बिल्कुल घुल जाता है, पारदर्शी होता है। कौन? विलयन। ये 1 mm से भी छोटे होते हैं, इसके कण दिखते नहीं है इसमें। अब दूसरा हम लिए बालू और जल का मिश्रण निलंबन में, तो घोलेंगे तो बालू घुलेगा, ऐसे घुलता हुआ घुल तो जाएगा, लेकिन दिखते रहेगा उसके कण। घोलने पर पूरे द्रव में वो फैले रहेगा, लेकिन पूरे द्रव में फैले रहेगा। अब जब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, तो क्या हो जाएगा? ये बालू के कण नीचे बैठ जाएंगे, या फिर इसको छन्ना पत्र से हम छानेंगे तो छन जाएगा, लेकिन ये विलयन नहीं छनता है, इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं। अब ये कोलाइडल हो गया, इससे दूध हो गया, तो इसके कण क्या होते हैं? 1 mm से 100 mm के बीच में होता है। ये देखने में आपको बिल्कुल भी समांगी मिश्रण लग रहा है ये भी, लेकिन होता है एक्चुअल में ये विषमांगी। इसके कण जो होते हैं इसके और दोनों के बीच के होते हैं। दूध हो गया। अब इसमें दूध में देखिए कि आपको ये छन्ना पत्र से छानेंगे तो नहीं छनेगा, इसको थोड़ी देर रख देंगे तो इसके कण भी नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये तीनों हो गए हमारे विलयन, निलंबन और कोलाइडल। तीनों में अंतर पूछता है तो आप लोग तीनों में अंतर तैयार कर लेंगे। तीनों को मैंने समझा दिया। अब एक कोलाइडल के गुण में एक आता है टिंडल प्रभाव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब कोलाइडल के कण क्या होते हैं? आकार में छोटे हैं, उसे हम आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो कोलाइडल के कण होते हैं क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, और इस प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव। इस चीज को ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक आपका अंधेरा कमरा है, उसमें एक छोटा सा छिद्र है, कभी कभी आपने देखा होगा या खिड़की से देखते हैं छोटा छिद्र है, तो उसमें क्या होता है? जब प्रकाश की रोशनी जाती है तो पूरे कमरे में क्या होता है? फैल जाता है। तो ये कैसे फैल जाता है? ये धूल कण जो उसमें होते हैं उस कमरे में, तो उस धूल कण की वजह से ही ये प्रकाश के कण क्या होते हैं? फैल जाते हैं, क्योंकि वो जो धूल कण होते हैं वो कोलाइडल के कणों के आकार के बराबर होते हैं। तो ये वहाँ पे टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। जब छोटे से कमरे में एक छिद्र से होकर के प्रकाश जाता है तो वो पूरे
कमरे में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। तो वहाँ हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर आप एक घने जंगल में क्या होता है, बीच से घने जंगल में भी आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि रोशनी कहीं से सूरज की रोशनी पड़ती है तो पूरा फैल जाता है, तो वहाँ भी आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पूछता है, ये टिंडल प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये किसके गुण है टिंडल प्रभाव, कोलाइडल के होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ ये है वर्ड जिसको आप समझें। परिक्षेपण, परिक्षेपण क्या होता है, तो जैसे डिस्पर्सन, जब किसी पदार्थ के कण को किसी दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखरा दिया जाता है तो वह कहलाता है परिक्षेपण। जैसे कोई एक पदार्थ है, उसके चारों तरफ एक दूसरे पदार्थ के कण को हम बिखरा दिए तो हो गया परिक्षेपण। अब जो पदार्थ को बिखराया जाता है उसे कहते हैं परिक्षेपित पदार्थ। जिस पदार्थ को हम बिखरा देंगे उसे कहेंगे परिक्षेपित पदार्थ, और जिस माध्यम में बिखराया जाता है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। और एक होता है परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षेपित पदार्थ या विलय कण जब कोलाइडल रूप में होते हैं तो उसे हम कहते हैं परिक्षेपित अवस्था। अब इस कोलाइडल के कुछ ये उदाहरण है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, आपको याद करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, अब जैसे मान लीजिए पूछ ये सॉल है तो पूछ देता है सॉल का एग्जाम्पल क्या है, तो आप सोल का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे। सोल का एग्जाम्पल दे देगा बहुत सारा, 3 एग्जाम्पल कुछ और 3 दे देगा और एक ऑप्शन इसमें से दे देगा, रंग या स्याही या पेंट। तो एक इसमें से जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या होगा, सोल का एग्जाम्पल होगा। या फिर पूछ सकता है सोल किसका किसका मिश्रण होता है, तो सोल जो होता है ठोस में द्रव का मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों। उसी तरह पायस, पायस किसका मिश्रण होता है, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है, जैसे दूध, फेस क्रीम, बाल में लगाने वाला क्रीम, इस किसका उदाहरण हो गया, पायस का हो गया। तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा। जेल, जेल द्रव में ठोस का उदाहरण हो गया, जैसे मक्खन पनीर क्या हो गया, जेल का उदाहरण है। एरोसोल, एरोसोल क्या होता है, ठोस में गैस का मिश्रण होता है, उसमें एग्जाम्पल हो गया धुआं। एरोसोल में एक और आ गया द्रव में गैस का मिश्रण, जैसे बादल और कुहासा। फोम, फोम का उदाहरण क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ये इसमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता ही है। चलिए अब आगे हम अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, तो हम आप लोग को विलयन बता दिए, निलंबन बता दिए, कोलाइडल बता दिए। तीनों को आप लोग अंतर तैयार करके रख लेंगे, तीनों में अंतर एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि विलयन क्या है। विलयन समांगी है, कोलाइडल और निलंबन विषमांगी होते हैं। विलयन को हम छन्ना पत्र से छानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर पार हो जाता है, छनता नहीं है। निलंबन छन जाता है। तो ऐसे करके एग्जाम आप तीनों का बना लेंगे नोट्स, तीनों में अंतर का। अब हम पढ़ लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आपने इसके पहले एक क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पदार्थ के 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, भौतिक गुण में जाएगा रंग, गंध, अवस्था, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, दर्णांक और क्वथनांक। ये सारे जो गुण होते हैं इसको हम भौतिक गुण कहते हैं। किसी का रंग, गंध, कठोरता ये सब क्या हुआ, भौतिक गुण हुआ। अगर इसमें परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन होता है। इसको देखिए, इसका परिभाषा हमने दिया है, भौतिक परिवर्तन वह अस्थायी परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी कि आकार और बाह्य कृत्रिम परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण को विपरीत करने पर पुनः फिर वो भौतिक रूप में अपने आता है। यानी कि परिवर्तन होने के बाद जब उसको फिर विपरीत करेंगे तो क्या होगा, पुनः वो अपने पहले रूप में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन में याद रखिएगा क्या होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। जैसे कोई चीज परिवर्तन हुआ, जैसे जल से क्या हुआ, बर्फ बन गया, बर्फ को फिर पिघलाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यानी कि पुनः वो क्या हुआ, अपने पहले रूप में आ गया, पहले भौतिक रूप में आ गया। तो भौतिक परिवर्तन इसलिए क्या हुआ, ये अस्थायी हुआ। अस्थायी नहीं है कि जल से बर्फ बन गया तो बस बर्फ ही बन के रह गया, नहीं, ये फिर अपने रूप में आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी परिवर्तन होता है। जल में सारा नमक का घुलना, ये सब क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन में आया। इसके भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ बना फिर उसको वापस
पुनः वो क्या हो गया, अपने पहले रूप में आ गया। इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, सदा के लिए बदल जाते हैं। इसमें जो पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुण होते हैं क्या होते हैं, हम सदा के लिए बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ हमें मिल जाता है, नया वस्तु प्राप्त हो जाता है। फिर वो वापस अपने पुराने अवस्था में या पुराने भौतिक रूप में नहीं आता है। इसमें बिल्कुल ही नया एक पदार्थ बन जाता है। जैसे आप घर में ही अपने ले लीजिए, दूध से दही जम गया, तो फिर क्या वापस हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। मान लीजिए एक बार हम खाना खाए, भोजन हमारा पच गया, तो भोजन पचने के बाद क्या फिर दोबारा हमारा भोजन वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये सब क्या हो गया, यह भोजन पक गया, भोजन का पकना, फलों का पकना। अगर फल पक गया तो क्या वो फिर पुराने रूप में आ सकते हैं? कच्चे फल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया क्या होता है, नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें पदार्थ परिवर्तित होते हैं। ये सामने सामने मैंने लिख दिया है, दोनों के अंतर पूछता है तो आप दोनों में अंतर ये लिख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में ये अंतर हो गया। आप इसको समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। कुछ हमने यहाँ दिया है आपको, निम्न को रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। यानी इतना सारा मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसमें से आप लोग को लिखना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। आप इसको बना लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप जब बना लें, एक चीज आप देखिएगा, मोम का पिघलना और मोम का जलना, इसमें दोनों आता है। मोम का पिघलना क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन है, और मोम का जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, मोम का पिघलना और मोम का जलना। तो बच्चों देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आपको एक बार और हम रिवीजन दे देते हैं। तीनों चीज हमने पढ़ा। विलयन तो इसके पहले वाले हम वीडियो में बता देते हैं। हम निलंबन और कोलाइडल पढ़ा दिए, तीनों को मैंने फिगर से भी समझा दिया है। तीनों का अंतर आप तैयार कर लेंगे कि तीनों कण का क्या आकार होता है, कौन छन्ना पत्र से पार हो सकता है, कौन अस्थाई है, कौन अस्थाई नहीं है। ये सारे परिवर्तन आप 3-4 लिख करके तैयार कर लेंगे। तो हमने आज पढ़ लिया इस वीडियो में निलंबन क्या है, निलंबन के गुण, कोलाइडल क्या है, कोलाइडल के गुण, टिंडल प्रभाव क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, परिक्षेपण, परिक्षेपित पदार्थ, परिक्षेपण माध्यम क्या है। ये कोलाइडल कुछ उदाहरण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। एरोसोल क्या होता है, पायस क्या होता है, जेल क्या होता है, सोल क्या होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। फिर हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया। उसके एग्जाम्पल मैंने कुछ आपको दे दिए हैं यहाँ, जो आप बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला फिर हम वीडियो बनाएंगे इसमें। अभी और 1-2 वीडियो इस चैप्टर का बनेगा, तो छोटा छोटा ही, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझने में फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़े थोड़े पढ़ना है, समझते जाना है और उसको तैयार करते जाना है। मैं साथ में सारे वीडियो का साथ में मैं PDF भी डाल देती हूँ, ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक